अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम ऑल मेंबर्स एट माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद है रमज़ान शरीफ का महीना आप सब लोगों के लिए बहुत खैर वाफियत से गुजरा और ईद की खुशियां आप अच्छे तरीके से समेट सके। और अब आउटसाइड जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो तो साथ साथ हैं, खास करके गल्फ एरियाज के लिए, उसके लिए बहुत सारी दुआएं करें। और ताकि जंग बंदी जो है वो हो सके और जो ओवरऑल एक वर्ल्ड वाइड जो जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं ये जो है इसमें एक ईस ऑफ का सिनेरियो जो है वो बिल्ड हो सके। आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे और हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो कमिंग वीक है, यानी 23 मार्च से लेके 27 मार्च तक का ये जो वीक है, इसके अंदर गोल्ड की जो मूव है और टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, और इसके चार्ट्स को सामने रख के, और इवन जो जियो पोलिटिकल जो मार्केट के अंदर जो टेंशन चल रही हैं, और इसके अलावा जो फॉरेक्स फैक्ट्री है उसका भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और हम ओवरऑल यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो वीक है इसमें गोल्ड की मूव जो है वो किस तरह से होगी, और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं यानी ट्रेडिंग के हवाले से वो बाइंग और सेलिंग में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें जो है वो मिल सकती हैं। मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों जो है वो किस तरफ जो है वो जा सकते हैं। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो है यहाँ पे इसका रेफरेंस देंगे, क्योंकि हमारी हर वीडियो एक कंटिन्यूएशन में होती है दूसरी वीडियो से। और इस वीडियो में एक बिल्कुल क्लियर एक इसमें व्यू दिया था हमने, और हमने ये डिस्कस किया था जब मार्केट जो है वो 5020 के रीजन पे थी। और यहाँ पे इसका जब हमने एनालिसिस दिया था तो मैंने स्ट्रेट अवे ये डिस्कस किया था कि 4880 और 4700 की तरफ जो है वो मार्केट आ रही है। और अगर मार्केट जो है वो 4740 का रीजन जो है अगर ब्रेक करती है, अगर इसको मार्केट, इवन इसको भी मार्केट अगर सस्टेन नहीं करती, तो मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो 4400 और 4200 के जो है वो हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है वो यहाँ पे देख लिया कि मार्केट ने जो है वो फर्स्ट जो उसका लेवल था, मार्केट जो है उस लेवल की तरफ जो है वो आई है। वो लेवल जो है वो मार्केट का जो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें 4900 से लेके 5000 का रीजन, यहाँ पे फर्स्ट 2 डेज मंडे ट्यूसडे जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ओसिलेट हुई, और उसके बाद फिर डायरेक्शनल मूव मार्केट ने आपको दी है। वेनसडे थर्सडे फ्राइडे स्ट्रेट मार्केट जो है वो डिक्लाइन साइड पे आई है। और इवन जो है वो 4500 का जो जोन है यानी 449096, इस जोन को भी मार्केट ने टैप किया। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें ये वाली जो हमारी वीडियो है, यहाँ पे एक हमारे व्यूअर का ये भी कमेंट था कि क्योंकि उसको मार्केट नज़र आ रही थी 5020 पे, तो उसका ये भी एक कमेंट था कि सर आपने बहुत नीचे के लेवल मार्केट के बता दिए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट 4700 पे आए, तो आप थोड़ा सा खुला हाथ रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको, हम ये इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं हम उसको टाइम पे छोड़ते हैं कि इस तरह के कमेंट्स को टाइम जो है वो खुद रिप्लाई कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये देखा कि मार्केट ने वो 4700 जो इस तरह का जिनको लग रहा होता है, ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली आप लोग जब अपनी जो ट्रेडिंग है या अपनी फोरकास्ट है आप प्लान कर रहे होते हैं जियो पोलिटिकल टेंशन या किसी भी फंडामेंटल्स को सामने रख के, मैंने अपने ग्रुप के अंदर ये मैसेज किया था ट्यूसडे वाले दिन। मैंने कहा था कि ये इस वक्त टेक्निकल्स और जियो पोलिटिकल यानी फंडामेंटल्स का एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है, जिसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शनल मूव जो डाउन साइड पे उसको रिज्यूम करेगी। ये ट्यूसडे वाले दिन मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वेनसडे से ऑनवर्ड देखा कि मार्केट ने एक जो बिरिश मोमेंटम फ्लैश है उसको रिलीज किया, और फिर मार्केट ने जो है वो 4500 का जोन भी इवन हमें दिखाया, ना सिर्फ 4700 बल्कि 4500 मार्केट ने दिखाया। तो अगर आपके जो मार्केट को अगर आप रीड करें टेक्निकल्स की बेसिस पे,
और वो ज़्यादा डिसेंट होगा, बजाय इसके कि आप जो है वो आउटसाइड फंडामेंटल्स को पढ़ें, न्यूज़ को पढ़ें। क्योंकि जो टेक्निकल्स हैं वो दरअसल फुटप्रिंट्स हैं स्मार्ट मनी के, बिग बॉयज़ के फुटप्रिंट्स हैं। तो वो उनकी मूव्स, उन्होंने ही मार्केट को मूव करना है, वो आपको चार्ट से ही पता चलेगा। और जो आउटसाइड न्यूज़ हैं, आपको नहीं पता कि मार्केट ने ऑलरेडी उसको जो है वो एब्जॉर्व कर लिया है, उसको मार्केट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने चार्ट्स पर या नहीं कर लिया। आप जो उसको देख रहे होते हैं, अमूमी तौर पे वो डेटा जो है वो आउटडेटेड होता है। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं है कि आप में से कोई भी बंदा कोई कमेंट करता है तो हम ये कहें कि अच्छा जी अब आप यहाँ पे देखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सीखने के नज़रिए से रखेंगे यहाँ पे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी लर्निंग की। एक ये होती है कि हमारी एक मेगा फोरकास्ट होती है, फिर उसकी कंटिन्यूशन में हमारी जो है वो फोरकास्ट आ रही होती हैं। और ये जो एनालिसिस होता है, ब्यूटी ये होती है किसी भी जो एक टेक्निकल एनालिस्ट है, आप अगर ये समझें कि यार उसके एनालिसिस आपके लिए कितने ज़्यादा फ्रूटफुल हैं, या वो आपके लिए एक न्यूट्रल एनालिसिस है। एक बंदा जो है वो एनालिसिस आप लोगों के सामने शेयर करे और दो तरफ जो है ना, दो तरफा जो है ना वो आपको व्यू दे दे मार्केट, इवन उसको ट्रेंड का भी सही तरीके से अंदाजा ना लगाए और वो आपको दो तरफा रिव्यूज दे दे, तो वो होता है एनालिसिस के, जिसमें आप कहते हैं कि दो तरफा व्यूज हैं या ऐसे बड़े टारगेट्स जो ट्रेंड के अगेंस्ट होते हैं। जब ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट हो और 3D लेवल पे चार्ट्स की अलाइनमेंट हो, और आपको उस टाइम साइकिल के साथ, जैसा आप यहाँ पे देखें रैली से पहले टाइम साइकिल के साथ एनालिसिस दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक मेगा एनालिसिस, फिर उसकी कंटिन्यूएशन में छोटी छोटी एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिस्ट की जो आप उसको ऑथेंटिसिटी देखेंगे, वो ये है कि आप उसके प्रीवियस एनालिसिस देखें जिसने मार्केट को 90% प्लस एक्यूरेसी सबमिट की हुई है। ऐसा नहीं है कि आप एक हमारा एनालिसिस देखें और आप उसके ऊपर जो है ना सोचना शुरू कर दें कि यार यहाँ पे विकास भाई ने जो है ना बड़े टारगेट्स दे दिए हैं या फलाने दे दिए हैं। आप पिछला एनालिसिस देखें, चाहे वो बुल साइड पे है या वो करेक्टिव कोई सिनेरियो बताया है, और फिर आप देखें कि उस मेगा फोर कॉज के बाद एक कंटिन्यूएशन में लगातार 5-7 वीडियोस बनी हैं। उसकी वजह यह है कि वो मेगा एनालिसिस जो है वो 100% वैलिड था, और उसी की कंटिन्यूएशन में जो है वो दूसरी वीडियोस जो है वो बनती रही हैं। तो ये हमारे जो प्रीवियस एनालिसिस होते हैं, दरअसल वो आपको बताएंगे कि जो टेक्निकल एनालिस्ट है या जिसकी फोरकास्ट है उस बंदे की, उसमें कितनी अथेंटिसिटी जो है वो मौजूद है। एनीवेज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रेट अवे अब हम चार्ट पे चलते हैं, और मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। एक तो ये है कि मैंने यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च अभी कंक्लूड नहीं हुआ, और हाँ, मंथ ऑफ मार्च यहाँ पे कंक्लूड नहीं हुआ, और ये अभी जो है कैंडल यहाँ पे मौजूद है। और चूंकि होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अगले 2-3 दिन हैं उसमें मार्केट जो है वो डाउन साइड पे भी आएगी, बैकवर्ड मार्केट में थोड़ा सा स्पाइक भी करना है, जो कि उसके डिटेल्स लेवल हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो 4300 54 और मतलब आप समझ लें 4350-60 वाला जो रीजन है, इनिशियली मार्केट जो है उस लेवल की तरफ आती हुई नजर आ रही है हमें। तो ये वाली जो 3 मंथ की कैंडल है, ये एक काइंड ऑफ एक आपको पहली प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल नजर आ सकती है आपको। और ये वाली कैंडल अगर मार्च की कैंडल 4300 से बिलो क्लोज होती है, तो फिर मार्केट जो है एक फर्दर एक्सटेंडेड करेक्टिव टारगेट जो है वो हमें दे सकती है। इनिशियली अगर हम बात करें, जो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर मार्केट 4700 को होल्ड नहीं करेगी तो फिर मार्केट 4200 की तरफ जा सकती है। अभी जो मैं ये देख रहा हूँ वो ये है कि मार्केट का 4354 के ऊपर एक अच्छी लिक्विडिटी मौजूद है। अगर मार्केट जो है यहाँ पे आके पास होगी तो अच्छी बात है, और अगर यहाँ पे पास नहीं होती, लेट से मार्केट ब्रेक करती है 4350 या 60 के रीजन को, तो फिर जो है वो मार्केट सब्सिक्वेंटली 4200 और 4100 की तरफ जो है वो स्ट्रेट अवे ड्रैग हो सकती है। और ये वाली जो क्लोजिंग है मंथ ऑफ मार्च की, ये फिर फर्दर डिसाइड करेगी। अगर तो मार्केट ने ये दो सपोर्ट्स ले ली, 4354 की या
अगर तो ये ले ली, वेल एंड गुड। अगर मार्केट ने 200 से 4100 की सपोर्ट ले ली, अगेन वेल एंड गुड। अगर मार्केट उस सपोर्ट को भी मंथ ऑफ मार्च तक मार्केट होल्ड नहीं करती, तो फिर मार्केट मार्केट जो है नेक्स्ट जो है वो एक आपको जो करेक्शन का जो सिनेरियो है वो इनिशियली 3800 की तरफ जाता हुआ। तो तरीकाकार या ये होता है कि हम जोन वाइज जो है वो चल रहे होते हैं, अनलेस के मार्केट के लिए के अंदर एक बड़ा करेक्टिव का एक साइकिल ना हो, तो हम जोन वाइज चल रहे होते हैं। तो नेक्स्ट अभी का जो हमारे लिए वैलिड जोन है वो 4350 और 4200 और 5100 है। लेट्स से अगर ये लेवल जो है वो होल्ड नहीं होंगे, तो फिर हम अगली बात करेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल्स हैं वो अपने स्टेप वाइज ओपन होंगे, जिसमें 3800 का लेवल है और उसके बाद फिर 3200 का लेवल है। तो ये लेवल जो हैं ये स्टेप वाइज अनफोल्ड होते जाते हैं। अगर पिछला कोई भी लेवल ऑनर नहीं होता, तो फिर अगला लेवल जो है वो ऑन जो है ना वो एक्सपोज होता है। जिन लोगों को टेक्निकल्स का आइडिया है वो इन चीज़ों को आसानी जो है वो समझ सकते हैं। तो टेक्निकल्स जो हैं ये ड्राइव करते हैं बिग बॉयज, इसमें आपके जो इमोशंस हैं उसकी कोई जगह जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट अगर हम इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखें, तो मंथली चार्ट बिल्कुल फ्लैट जो है वो ट्रेंड को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो ये वाली सपोर्ट हमें नजर आ रही है ना, 4435, ये आपको मंथली चार्ट बताता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट एक्सपोज्ड होगी 3800 की तरफ। यानी ये जो की जंक्शन लाइन है 3793 की तरफ मार्केट जो है वो ये एक्सपोज्ड होगी। ये आपको मंथली चार्ट जो है वो मार्केट का आपको गाइड कर रहा है। ऑल्दो मंथली कैंडल जो है स्टिल इन मेकिंग है, क्लोज नहीं हुई, मगर ये है कि ये हमने ये ऐसी इंडिकेशन जो है वो दे रहा है। और वीकली चार्ट की अगर हम बात करें, तो वीकली चार्ट में जो मैंने आपको इनिशियली बताया था वो ये बताया था कि मार्केट जो है वो की जंक्शन लाइन की तरफ जो है वो एक्सपोज्ड है। और की जंक्शन लाइन जो है वो हमारे पास थी 4642 की तरफ। और मार्केट ने जो है वो उस लाइन को 4642 को भी मार्केट ने टारगेट कर लिया। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि मार्केट ने की जंक्शन से सपोर्ट भी नहीं ली। यानी यहाँ पे लास्ट टाइम जब मार्केट के अंदर एक बड़ी सेलिंग आई थी 5600 से लेके मार्केट जो है वो 4400 की तरफ आई थी, तो मार्केट को कीजन सेन ने जो है वो रेस्क्यू किया था। मगर अब ये है कि मार्केट को कीजन सेन जो है वो भी यहाँ पे जो है ना उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई, और ये कीजन सेन से नीचे की क्लोजिंग आ गई है मार्केट की। तो अब जो वीकली जो चार्ट है फिल वक्त वो मार्केट का बिल्कुल करेक्टिव है। और यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं अगर हम डिस्कस करें। ये मंडे की जो मार्केट है, मार्केट जो है जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो ये है कि मार्केट एक गैप वाली पोजीशन दोबारा बना सकती है। और क्योंकि जो जियो पोलिटिकल जो टेंशन्स मार्केट में चल रही हैं, और उसमें समटाइम्स ईस ऑफ का सिनेरियो है, समटाइम्स उसमें एक्सेजरेशन है, एक्सेलरेशन है, सही है। तो ये वो चीजें हैं जिसमें मार्केट जो है वो गैप्स के सिनेरियोज बिना भी बना सकती है, और टेक्निकल ग्राउंड्स को देखें तो भी मार्केट गैप बना सकती है। तो मोस्ट लाइकली मार्केट एक डाउन साइड का गैप भी बना सकती है, चाहे मार्केट जो है वो 50 पिप्स का ही क्यों ना बनाए, लेकिन एक गैप बना सकती है। और अप साइड पे भी गैप बन सकता है, जो कि एक इनिशियली मैक्सिमम जो है वो एक इन साइड बार ही होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो भी लेट जो है वो यही बता रही है कि मार्केट में वो सेलिंग ही रीट्रिगर होगी। तो मार्केट हमें क्या बता रही है? मार्केट हमें ये बता रही है टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर हम देखें, वीकली चार्ट्स को सामने रखें, तो ये है कि चूंकि मार्केट ने जो है वो कीजन सेन से नीचे क्लोजिंग कर दी है, तो उस हवाले से अगर हम क्लाउड को देखें, इचिमोकू साइंस को अगर हम सामने रखें, तो वो ये है कि या तो कोई एक ऐसी कैंडल हो जो यहाँ पे बने और वो इस क्लोजिंग को फेक आउट में कन्वर्ट करे, यानी नेक्स्ट वीक जो है वो कीजन सेन से ऊपर जाके क्लोज हो, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट ने एज सच कीजन सेन को ब्रेक नहीं किया था, ये एक एक टेम्परेरी क्लोजिंग थी, सही है। और जिसको जो है वो बुल्स ने एक कमबैक दिया, और उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और दोबारा से जो है ना बुल्स जो है वो कंट्रोल में आ गए हैं। तो अगर तो नेक्स्ट यहाँ से एक कैंडल शुरू हो और वो कीजन सेन से ऊपर क्लोजिंग हो,
तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट दोबारा से जो है वो कंसोलिडेशन के प्रोसेस में आ गई है। ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड रिज्यूम हो गया, बल्कि ये कहूंगा कि फिल वक्त मार्केट कंसोलिडेशन को जो है वो दोबारा से उसके अंदर इंटर हो गई है। फिर हम आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, मगर ये कि इनिशियली एक बुल मोमेंटम शुरू हो सकता है। मगर यहाँ पे जब तक एक ऐसा सिनेरियो ना बिल्ड हो, जिसकी अभी मैंने बात की है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 25% है मैक्सिमम, बाकी प्रोबेबिलिटी 70-75% यही है कि मार्केट अभी डाउन साइड को जो है वो कंटिन्यू करेगी। और डाउन साइड पे मार्केट के पास जो नेक्स्ट लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं वो 4350 और 4200 से 4100। लेट से अगर ये होल्ड नहीं होती तो फिर नेक्स्ट लिक्विडिटी जो है वो ये वाली आपके पास पड़ी हुई है क्लाउड की, जिसमें तकरीबन 3800 से लेके 4000 के लेवल जो हैं वो मौजूद हैं। सही है। तो 3800 से लेके 4000 के लेवल्स की तरफ भी मार्केट एक्सपोज हो सकती है। जैसे मैंने बात की कि 1 जून के बाद अगले जून की बात की जाती है, 1 जून के पास मार्केट आती है तो फिर देखा जाता है, प्राइस एक्शन को सामने देखा जाता है कि भाई मार्केट जो है यहाँ पे अनफोल्ड करेगी नेक्स्ट लेवल, या फिर इसी लेवल को मार्केट जो है वो ऑनर करेगी। तो फिल वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि 4350 और 4200 से 4100 ये वो जोन्स हैं जहां पे मार्केट जो है वो एक्सपोज्ड है। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें इसका जो है डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में आप जिस तरह से देख रहे हैं, एक इचिनोकू ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जो है एक डेथ क्रॉस का सिनेरियो है। और दूसरा जो है हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक कुमो ट्विस्ट भी यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और ऑलरेडी जो है वो हम अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एक मार्केट की एक की स्पोर्ट थी 4880, इसको जो है वो मार्केट ने सो फॉर ब्रेक कर दिया हुआ है। सही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक की सपोर्ट थी मार्केट की मौजूद, मार्केट ने जो है वो उस की सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर दिया हुआ है। सही है। तो अभी मार्केट के लिए ये एक जो इतनी इम्पोर्टेंट जो मार्केट के लिए एक सपोर्टिव लाइन थी, वो अब बेसिकली रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो टर्न हो गई है 4880, जो हम बार बार इसका तस्करा कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका जो नेक्स्ट लेवल है उसकी तरफ हम जाते हैं, बल्कि लेवल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाली जो सपोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, बेसिकली ये मैं इसको किस तरह से ड्रॉ करूँगा, इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे एक थिन लाइन के तौर पे। सही है। एक ऐसे थिन लाइन के तौर पे हम इसको सपोर्ट तो मानेंगे। सही है, लेकिन एक एक थिन लाइन के तौर पे हम इसको जो है वो सपोर्ट के तौर पे मान रहे हैं। सही है। ये वाली वो सपोर्ट है जो मार्केट जो है वो जरूर ब्रेक करती हुई हमें नजर आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो मार्केट के लिए अगर हम देखें जो H4 का चार्ट है, H4 के चार्ट से भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल से देखें, तो H4 चार्ट हमें क्या बता रहा है। अच्छा, H4 के चार्ट से पहले मैं एक्चुअली इसी अगर वेव्स देखूं, अच्छा वेव्स सिनेरियो ऐसा है कि ये इसकी सी लेग जो है वो स्टार्टेड है, और उस वो सी लेग अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये सी लेग अभी कंप्लीट नहीं हुई और ये यहाँ से अभी डाउन साइड पे अपनी कंटिन्यूएशन देती हुई मुझे बिल्कुल नजर आती है। और ये अभी इजीली मार्केट और बड़े खूबसूरत मोमेंटम में है। अगर हम इसको H4 पे देखें तो बड़े खूबसूरत बिरिश मोमेंटम में है। और मार्केट जो है अभी डाउन साइड पे, मैं दोबारा लेवल्स बता देता हूँ, 4354 इनिशियली मार्केट इस लेवल की तरफ एक्सपोज्ड है। और अगर जो है मार्केट इस लेवल से अगर 4354 का जो रीजन है, अगर मार्केट उस लेवल को होल्ड नहीं करेगी तो फिर सब्सिक्वेंटली 4200 4100 की तरफ मार्केट आएगी। इन दो लेवल से मार्केट के लिए जरूरी है कि मार्केट एक अच्छा पिन बॉल रिवर्सल हमें देगी। मैं जो ये कह रहा हूँ कि अगर मार्केट इसको होल्ड करेगी या नहीं करेगी, उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट अवे इसको ब्रेक करेगी, बल्कि ये है कि ये अच्छे लिक्विडिटी लेवल्स हैं, इन दोनों लेवल से हमें एक अच्छा कमबैक नजर आएगा। जिसमें अगर मिसाल के तौर पे 4354 के अराउंड आसपास अगर इसी जोन से मार्केट जो है एक तरह आपको अगर कम बैक देती है, तो कम से कम मार्केट 700-800 या 1000 पॉइंट्स की कम बैक देगी, फिर मार्केट रिज्यूम हो सकती है।
अगर मार्केट यहाँ से एक दफा कम बैक दे के फिर रिज्यूम करे और फिर मार्केट तकरीबन जो है वो 4200 4100 की तरफ जाए तो मुमकिन है मार्केट वहां रुकेगी। अगर मार्केट 4350 के रीजन को स्ट्रेट अवे लेट से मार्केट ब्रेक करती है, स्ट्रेट अवे से मुराद फिर अगेन ये नहीं है कि एक ही गो में ब्रेक कर देगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि ये वो लिक्विडिटी लेवल्स हैं जहां पे 300 400 500 पिप्स की एक दफा कम बैक आएगा, फिर मार्केट ये सारा कम बैक जो है वो बिल्कुल इंतहाई एलटीएफ चार्ट्स पे होगा, M5 M15 इस तरह के चार्ट्स पे, और फिर मार्केट दोबारा से उसको बिरिश साइड पे रिज्यूम करके 4100 4200 की तरफ आए, और फिर वहां से मार्केट आपको 1000 1500 पिप्स का जो है ना एक कम बैक दे, और उसके बाद जाके फिर सेलिंग रिज्यूम होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों लेवल जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये ब्रेक भी हो सकते हैं, ये होल्ड हो सकते हैं, ये वन गो में नहीं होंगे। वहां पे मार्केट टच करेगी, मार्केट वहां से आपको एक करेक्टिव लेग देगी, करेक्टिव लेग देके फिर जो ओवरऑल बिरिश स्पेल है उसको मार्केट रिज्यूम करेगी। यानी पहले करेक्टिव सर्ज आएगा, कहां से आएगा, 4354 से भी आएगा, लिक्विडिटी है, सही है। फिर करेक्टिव सर्च में किसको बोलूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइक बोलूंगा जो 300 400 पिप्स का मूव होगा। करेक्टिव सर्च हम बोलेंगे जो कम से कम 1000 1200 1500 पिप्स का मूव आएगा, रिवर्सल बैक साइड पे बाइंग जाएगी, और फिर मार्केट दोबारा से सेलिंग स्प्री को इनिशिएट करे, और फिर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मार्केट किसी लेवल पे जाके होल्ड नहीं करती, जब तक मार्केट किसी लेवल पे जाके रुकती नहीं है, जब तक मार्केट किसी लेवल पे जाके हाल्ट नहीं करती, जब तक मार्केट किसी लेवल पे जाके अपने बीरिश ट्रेंड को पॉज नहीं करती, हम ये नहीं करेंगे कि मार्केट का करेक्शन का जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया। जब तक मार्केट की इस सी लेग की जो प्रीवेलिंग सी लेग है और इतना खूबसूरत जो है मार्केट का मोमेंटम है, जब तक मार्केट इस सी लेग को जो है वो कंप्लीट नहीं करती, हम मार्केट को करेक्शन के अंदर ही कहेंगे। अगर मार्केट के अंदर बाइंग भी आएगी तो वो जस्ट करेक्टिव सर्च कहलाएगी, और जोन्स मैंने बता दिए हैं जहां से मार्केट जो है वो करेक्टिव सर्च आपको सबमिट कर सकती है, और फिर दोबारा से सेलिंग स्प्री मार्केट की री इनिशिएट हो सकती है, और फिर मार्केट डाउन साइड पे इन लेवल्स को भी अगर ब्रेक करती है तो फर्दर डाउन जो है वो जा सकती है। तो हमें देखना ये होगा कि इनिशियली जो भी ट्रेड्स हैं, जिस तरह से पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अगर हम अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हमने ये ट्रेड्स इनिशिएट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी ट्रेड्स आर बेटर देन क्वांटिटी ट्रेड्स। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हमें डेली की 2 3 4 ट्रेड्स चाहिए, बल्कि अच्छे जो खूबसूरत ट्रेडिंग सेटअप्स हैं वो हम प्ले करते हैं, चाहे वो वीक में 2 हों 3 हों 4 हों 5 हों वट, और क्वालिटी ट्रेड्स हों, और अमूमी तौर पे वीक में 1 2 3 4 हमारे सेटअप्स होते हैं। और यहाँ पे ये हमने वीकली समरी समरी शेयर कर दी थी, इसके बाद भी हमने 2 ट्रेड्स ली थी। एक हमारी सेलिंग की ट्रेड थी, ट्रेड नंबर 3, सही है। और वो जो हमारी ट्रेड नंबर 3 थी, वो ट्रेड हमारी थी जिसमें 80 पिप्स हमारा एसएल हुआ, और फिर ट्रेड नंबर 4 थी जिसमें तकरीबन 350 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। और वो मैंने यहाँ पे समरी नहीं लगाई थी क्योंकि ये समरी पहले पोस्ट हो गई थी, सब लोगों को ईद मुबारक कह दिया था, और उसके बाद जो है हम अपनी ईद की तैयारियों में रहे, और ये ईदी वगैरह की सारी चीज़ें थी, सही है। तो जो ट्रेडिंग का जो सेटअप है, ट्रेड नंबर 3 जो है उसमें 80 पिप्स का लॉस, और ट्रेडिंग होती यही है कि एसएल बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए, पेनी एसएल होने चाहिए, और जो ट्रेडिंग जो विनिंग साइड है, अगर विनिंग ट्रेड है आपकी डायरेक्शन में है तो मनी मैनेजमेंट करें, अपने एसएल को ट्रेल करें, और जस्ट लेट योर विनर्स रन। अपनी पूरी जो स्विंग लेग आप प्ले करेंगे, अगर आप जो H4 की ले पाएं तो अच्छा है, वहां से नहीं लेते तो आप H1 से ले लें या M3 से ले लें, जो आप उसकी स्विंग लेग लेंगे तो वो बिल्कुल जूसी लेग होगी, प्रॉफिटेबल होगी। तो यहाँ पे हमने ये एक ट्रेड ली थी 530 पिप्स की, दूसरी ट्रेड ये थी, और थर्ड ट्रेड जो है वो हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट स्पाइक लिया मार्केट ने, हमने उसको क्लोज किया, और फोर्थ ट्रेड जो है वो 350 पिप्स प्रॉफिट में गई है, सही है। और उसके बाद जो है ये गालबन अभी ये हमारी जो है 1610 पिप्स हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये तकरीबन 1800 या 1850 पिप्स बनती हैं हमारा टोटल प्रॉफिट जो हमने इस वीक में किया। तो ये हैं वो क्वालिटी ट्रेड्स जो कि हम यहाँ पे हम अपने सेटअप जो हैं वो शेयर करते हैं। ये हमारा वीआईपी प्लेटफॉर्म है इची बॉल प्रैक्टिस लैब, और जो कि जो है बेसिकली एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और हमें ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है, और हमारी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक दिया है,
और गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म दिया है, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल इस तरह से सेटअप्स जो है वो हमारे साथ आप भी सीख सकते हैं, और इस तरह के प्रॉफिट जो सेटअप्स हैं ये एजुकेशनल हैं। आप इनके साथ, इस तरह के सेटअप्स के साथ आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप भी जो है अपने अपने जो प्रोफेशनल जो ट्रेडिंग है आप उसको सीख सकते हैं। तो दैट्स इट। हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली जो चीज़ें हैं, इसमें ये है कि हम जिस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, और ये वाली जो चीज़ें हैं, अभी जो H4 का ग्राफ है इसका वो ये बता रहा है कि ये खूबसूरत बुलिश मोमेंटम है। तो मार्केट जो है अभी जो है वो बीरिश साइड पे इसको कंटिन्यूएशन में लेके जाती हुई नजर आती है, और कुछ लेवल्स बताए हैं कि जब तक मार्केट वहां पे अपने बेरिश मोमेंटम को हॉल्ट नहीं करती, उसको पॉज नहीं करती, उसको उसमें उसको ट्रांजिशन में नहीं लेके आती, हम बिल्कुल जो है वो करेक्टिव माइंडसेट के साथ रहेंगे। जिसका दूसरा मतलब ये है कि हर दफा जब मार्केट करेक्टिव सर्च देगी, दोबारा से हमें वीकनेस दिखाएगी, हम फिर वहां पे सेलिंग को री इनिशिएट करेंगे। सही है। जो लेवल्स मैंने बताए हैं, जो जिस तरह से 4352 या 4200 से 4100 का लेवल है, ये वो जोन्स हैं जहां से अगर हमें M30, M15 यहाँ से अगर हमें बाई साइड पे ट्रेड्स नजर आएंगी, तो हम बाई साइड की भी ट्रेड्स लेंगे। ठीक है ना। तो वो चाहे 200-300 पिप्स की हो, 500 पिप्स की हो, वो हम ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट जो है करेक्टिव सर्च को कंप्लीट करती है, फिर मार्केट वहां पे अपनी वीकनेस दिखाती है, तो सेलिंग को दोबारा से री इनिशिएट भी किया जा सकता है। और जो ओवरऑल एक करेक्टिव लेग चली हुई है मार्केट की, एक 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 जो मार्केट के अंदर एक लेग है, उसके अंदर करेक्टिव पार्ट को दोबारा से आप प्ले कर सकते हैं, और एक उसका जो बिरिश मोमेंटम है, एक जूसी बिरिश मोमेंटम है, आप उसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल डायरेक्शन है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज नॉट ए बाई आर सेल कॉल टू एनीवन, ये जस्ट एजुकेशनल है हमारी ये फोर कॉस्ट। और इसके अलावा जो अगर आप हमारे साथ मिलके प्रैक्टिस करना चाहें, तो जैसा मैंने अभी बात की कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे जो सेटअप्स हम शेयर करते हैं आप उन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो एंड सो फॉर। और यहाँ पे अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ सारी की सारी फोर कॉस्ट को, तो वो इस तरह से इसका कंक्लूजन बन रहा है। जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो लेवल्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। और जैसे हमने बात की कि हम देखेंगे कि वीक के अंदर गोल्ड की मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, और फिर उसको लेके अपॉर्चुनिटीज किस तरह से हो सकती हैं। तो भाई, डायरेक्शन मार्केट की ओवरऑल करेक्शन की डायरेक्शन है, इसके अंदर करेक्टिव सर्च भी आएगा। सही है ना। यानी करेक्शन, करेक्टिव सर्च का मतलब है करेक्शन की करेक्शन। तो करेक्शन एक ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का करेक्शन का है, जिसके अंदर मार्केट उस करेक्शन की भी करेक्शन करेगी, जिसका मतलब है करेक्टिव सर्ज। यानी अगर मार्केट ओवरऑल करेक्शन के अंदर यानी कि सेलिंग में जाना है, उस सेलिंग के अंदर भी मार्केट को फ्यूल चाहिए होगा, जिसमें मार्केट एक छोटा सा स्पाइक बैक करेगी, मार्केट एक करेक्टिव सर्ज देगी, एक टेम्पोरेरी बाइंग आएगी मार्केट के अंदर, जिसके बाद दोबारा से मार्केट में वीकनेस आएगी, और फिर मार्केट जो है वो सेलिंग साइड पे चली जाएगी। तो ये दरअसल मार्केट की एक ओवरऑल डायरेक्शन है। जो बायस होगा आपका वो यही है कि मार्केट जो है वो करेक्टिव है। और इनिशियली अगर हम देखें तो ये है कि मार्केट में सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी है, जिसके बाद जब जब मार्केट में करेक्टिव सर्ज आएगा तो M15 M30 से मार्केट में बाई साइड की ट्रेड्स आएंगी, और जब मार्केट अपने ट्रेंड को दोबारा से रिज्यूम करेगी तो फिर दोबारा से जो है वो सेल साइड की ट्रेड्स आएंगी। फॉरेक्स फैक्ट्री को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मंडे वाले दिन कोई ऐसा सच न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करें, तो ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है 645 पे, और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई भी 645 पे हमारे पास डेटा है। इंपॉर्टेंट डेटा है ट्यूसडे वाले दिन पौने 7 बजे। सही है। उसके बाद अगर हम वेनसडे की बात करें, तो वेनसडे को एज सच कोई डेटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन फिर 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यूएसडी का डेटा है ये। सही है। और फ्राइडे वाले दिन कोई डेटा नहीं है। यानी हमारे पास मंडे को और वेनसडे को और फ्राइडे को कोई डेटा नहीं है। थर्सडे वाले दिन 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और ट्यूसडे को पौने 7 बजे यानी 6:45 पे ट्यूसडे वाले दिन जो है वो हमारे पास डेटा है ये वाला फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई।
ये डेटा है ट्यूसडे को, और थर्सडे को जो है हमारे पास डेटा है फॉरेक्स फैक्ट्री। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं दोबारा से चार्ट्स की तरफ आऊं, तो लगता ये है कि अगर डेटा ट्यूसडे को है तो यूं लगता है कि जैसे मंडे, और इसके बाद जो मंडे का जो दिन है मोस्ट लाइकली पहले तो ये करेक्टिव स्पेल में रहेगा। उसके बाद ये मार्केट में थोड़ी सी बिल्कुल टेम्परेरी जो है वो एक बाइंग नजर आ सकती है, जिसके बाद फिर मार्केट उसी में रह सकता है। और जो ट्यूसडे है उसमें बिफोर द न्यूज, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी न्यूज आनी है ना, ध्यान में रखिएगा न्यूज हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में रहती है। इसका मतलब ये है कि उस न्यूज से पहले मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन से अगेंस्ट, यानी मार्केट उस वक्त करेक्टिव सर्च सबमिट कर सकती है। अब न्यूज कब आनी है? 6:45 ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को 6:45 से पहले मार्केट फिर इस तरह का करेक्टिव सर्च आपको देगी। ये करेक्टिव सर्च है, सही है। ये देखें ना, ये आपकी मार्केट आ रही है, ये यहाँ पे देखें आपकी मार्केट आ रही है ना, ये आपकी जो मार्केट यहाँ से गिर रही है ना, ये यहाँ से आपको बताता हूँ, यहाँ से आपकी मार्केट गिरने लगी, यहाँ से आपकी मार्केट, यहाँ पे एनालिसिस इधर कहीं दिया था, यहाँ पे दिया था ना लास्ट टाइम। ये क्या था? ये मार्केट कंसोलिडेट किया यहाँ पे मार्केट, सही है। ये मार्केट ने क्या किया है, ये अगर हम यहाँ पे इसका इसका थोड़ा सा, इसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, ये बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, सही है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने ये डाउन थ्रू किया, और उसके बाद ये अपनी जो करेक्शन का जो ट्रेंड था, जो बेसिकली सेलिंग का ट्रेंड है, मार्केट उसमें आ गई। और फिर मार्केट ने जो ये वाला काम किया ना, यहाँ से यहाँ तक, सही है, जो ये मार्केट ने एक आपको मूव प्रोवाइड की है, यहाँ से लेके, सही है, ये 4500 से लेके ये 4737, ये दरअसल इसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इसको हम बोलते हैं करेक्टिव सर्च। इलियट वेव्स के अंदर हम इसको बोलते हैं करेक्टिव सर्च, सही है। यहाँ पे करेक्टिव सर्च आई है, और फिर ये जो दो कैंडल्स हैं, ये 1 2, ये कैंडल है। अगर आप इसको M30 पे जाके देखेंगे आपको क्लियर नजर आएगा, यहाँ पे दोबारा से इधर यहाँ से मार्केट में फिर जाके दूसरा सेल बनता था, और फिर ये उसकी रिजम्पशन है। तो मैं जो अब आपको कह रहा होता हूँ ना कि करेक्टिव सर्च, दरअसल मैं करेक्टिव सर्च किसको बोल रहा होता हूँ? करेक्टिव सर्च की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम करेक्टिव सर्च हम किसको बोल रहे हैं? करेक्टिव सर्च हम इस तरह के किसी पार्ट को बोल रहे हैं, सही है। इस तरह का जो कोई पार्ट है, दरअसल उसको हम बोलते हैं करेक्टिव सर्च। तो ये है आपके पास करेक्टिव सर्च का पार्ट, सही है। और मैं इसको कलर दे देता हूँ थोड़ा सा, इसको जो है हम, ये आपके पास, ये जो आपके पास आया है, ये है हमारे पास जो है वो करेक्टिव करेक्टिव सर्च, ठीक है जी। ये आपके पास है करेक्टिव सर्च। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो नेक्स्ट आया है ये इससे बड़ा होगा, ये उसका असल ट्रेंड है। तो दरअसल जो ये आगे जो ये वाली कहानी शुरू हुई है ना आपकी यहाँ से, ये जो इधर नीचे जा रही है, ये जो ऐसे नीचे जा रही है इधर सो फॉर, सही है, ये है फिर मार्केट का एक मेजर जो है वो ट्रेंड। ये सारे का सारा ये रेड होगा, सही है, और ये मार्केट का मेजर जो है ये ट्रेंड है। तो ये जो है इससे पहले मार्केट का एक मेजर ट्रेंड है, सही है। ये मार्केट का एक करेक्टिव पार्ट है, यहाँ पे मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ, सही है, ये करेक्टिव सर्ज है मार्केट का। यानी ये जो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, करेक्शन का मतलब मार्केट अभी सेल साइड पे है। मार्केट का ट्रेंड क्या था? बुल ट्रेंड था। उस बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट के अंदर करेक्शन चल रही है, यानी मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। उस डाउन साइड की मार्केट के अंदर ये वाला जो काम हुआ है, ये क्या हुआ है कि वो जो करेक्शन चल रही थी ये उसके अंदर उसकी करेक्शन है, करेक्शन की करेक्शन, सही है, जिसको हम कहते हैं करेक्टिव सर्ज। ये करेक्टिव सर्ज हुआ है, ये एक टेम्परेरी बाइंग हुई है। उस टेम्परेरी बाइंग के बाद दोबारा से यहाँ पे जो ओवरऑल करेक्टिव ट्रेंड है उसकी रिजम्पशन हुई है, और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है। अभी मैंने ड्यूरिंग द एनालिसिस ये बोला है कि ये जो सी लेग है, ओवरऑल सी लेग, अभी ये लेग कंप्लीट नहीं हुई, यानी अभी सेल साइड पे हम जा रहे हैं। कहां पे जाके खत्म होगी वी नेवर नो। अलबत्ता हमें लेवल्स पता है, 4354 इनिशियली एक्सपोज्ड हैं, फिर 4200 से 4100 एक्सपोज्ड हैं। वहां पे हम देखेंगे कि कहीं पे जाके मार्केट जो है इस तरह का एक कमबैक तो आएगा, मगर क्या वो एक बाइंग की तरफ मार्केट जाएगी या जस्ट एक करेक्टिव सर्ज है, वो इंशाल्लाह हम वीआईपी प्लेटफॉर्म पे आपको साथ साथ अपडेट कर रहे हैं।
सही है। आपका ओवरऑल ये है कि आप एक करेक्टिव ट्रेंड के अंदर हैं और इस तरह से करेक्टिव सर्जेस आएंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट एक इस तरह का करेक्टिव पार्ट दे और आप नीचे जाके सेल करें। यहाँ पे सेल भी रिस्की होता है, सेल इधर जो है वो फ्रूटफुल रहता है। इसी तरह से अगर इस पार्ट में किसी ने बाइंग करनी है, स्काल्प बाइंग, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाके आप स्काल्प बाइंग में घुस जाएं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं कि स्काल्प बाइंग करनी है, करेक्टिव सर्च की कंफर्मेशन जैसे ही होती है M15 पे आप कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आपका ओवरऑल ट्रेंड के अंदर आप बैठना है, सेल में बैठना है, तो सेल में आप तब बैठें जब मार्केट जो है वो इनर करेक्शन को कंप्लीट कर चुकी है, ताकि एक सेफ बेट जो है वो आप अवेल कर सकें। तो इस तरह से मार्केट का एक ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे बता दी है। बाकी इनमें से कौन से लेवल पे मार्केट होल्ड करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम एक वीकली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो पूरे वीक की डायरेक्शन जरूर होती है, लेवल्स भी बता दिए। बाकी जो 1-to-1 गाइड होती है वो हमारे VIP प्लेटफॉर्म में होती है सारी की सारी। और इंशाल्लाह ताला वो सारी की सारी गाइड आपको यहाँ पे मिलेगी। सही है। और इसके साथ आपको ये मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री की चीज़ें भी यहाँ पे गाइड कर दी। सही है। और दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। बाकी जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह, जो मार्केट में किसी भी किस्म की स्ट्रक्चरल अपडेट आती है वो आपको VIP प्लेटफॉर्म में अपडेट होगी। जो सेटअप्स होंगे इंशाल्लाह वो भी शेयर होंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। सी यू अगेन, वंस अगेन आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।